हेलो एवरीवन, स्क्वायर क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख ये वाद्य यंत्र के बारे में और उनके वादक, यानी कौन से व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर टेलीग्राम को अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को, तो आप वहां पर स्क्वायर क्लासेस सर्च करके और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको क्लास की जो पीडीएफ होती हैं आपको मिल जाती हैं और क्लास की जो लिंक होती हैं आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं वाद्य यंत्र के बारे में। तो प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला वाद्य यंत्र है हमारा सितार, और सितार के बारे में हम पढ़ेंगे कि सितार के वादक कौन कौन से हैं, यानी सितार बजाने वाले कौन कौन से व्यक्ति प्रमुख हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सितार वादक में बात करें अगर हम, तो इसमें पंडित रविशंकर हैं, यानी पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो सितार से है। इसके अलावा आपका निखिल बनर्जी जी हैं, तो निखिल बनर्जी भी आपका सितार वादक हैं, यानी सितार बजाने से इनका संबंध है। अगला है विलायत खां, तो विलायत खां भी आपके सितार वादक हैं। उसके बाद है आपका बंदे हसन, तो बंदे हसन का भी संबंध आपका सितार वादक है, यानी ये सभी व्यक्ति आपके सितार बजाने से संबंधित है। अगला है आपका शाहिद परवेज, तो शाहिद परवेज भी आपका सितार वादक हैं। इसके अलावा आपका उमा शंकर मिश्र हैं, तो उमा शंकर मिश्र जी का संबंध भी आपका सितार वादक से है। इसके अलावा आपका बुद्धादित्य मुखर्जी, तो ये सभी व्यक्ति जो हैं ये आपके सितार से संबंधित है। यानी इतने सारे व्यक्ति, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी हो गए, विलायत खां हो गए, बंदे हसन हैं, शाहिद परवेज हैं, उमा शंकर मिश्र हैं और बुद्धादित्य मुखर्जी हैं। तो ये सभी व्यक्ति आपके रिलेटेड हैं किससे? सितार से, यानी सितार को बजाने से इनका संबंध है और यहाँ से एग्जाम में प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला वाद्य यंत्र है हमारा तबला, और तबला को बजाने वाले कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि तबला वादक हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तबला से रिलेटेड जो हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हैं जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रमुख जो तबला वादक हैं वो कौन है, तो जाकिर हुसैन आपको ऑप्शन में मिल जाता था। इसके अलावा आपका लतीफ़ खां हैं, तो जाकिर हुसैन के बाद लतीफ़ खां हैं। इसके अलावा आपका है अल्लाह रखा खां, तो अल्लाह रखा खां भी आपका तबला वादक हैं। उसके अलावा आपका है गुदई महाराज, तो गुदई महाराज आपका तबला वादक हैं, यानी इनका संबंध तबला बजाने से है। अगला है आपका किशन महाराज, तो किशन महाराज भी आपका तबला वादक हैं। उसके अलावा आपका है फयाज खां और सुखविंदर सिंह, तो ये सभी व्यक्ति जो हैं तबला वादक हैं, यानी तबला से इनका संबंध है। फिर से एक बार हम इनको रिवाइज कर लेंगे। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। इसके अलावा लतीफ़ खां ये भी तबला वादक हैं। अल्लाह रखा खां ये भी तबला वादक हैं। गुदई महाराज तबला वादक हैं। किशन महाराज ये भी तबला वादक हैं। इसके अलावा आपके फैयाज़ खां हैं, तो फैयाज़ खां भी आपके तबला वादक हैं। और सुखविंदर सिंह ये भी आपका तबला वादक हैं। अगले वाद्य यंत्र पे हम चलेंगे, और अगला वाद्य यंत्र जो है हमारा वो है बांसुरी। तो बांसुरी से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति हैं, यानी बांसुरी बजाने वाले बांसुरी वादक जो भी हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है आपका पन्नालाल घोष, तो पन्नालाल घोष का संबंध आपका बांसुरी वादक से है। इसके अलावा आपका हरि प्रसाद चौरसिया, और हरि प्रसाद चौरसिया एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हरि प्रकाश चौरसिया आपका इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। अगला है आपका बी कुंज मणि, बी कुंज मणि का संबंध किससे है? बांसुरी से है। इसके अलावा एन नीला, तो एन नीला एक व्यक्ति हैं जिनका संबंध है बांसुरी वादक से। इसके अलावा राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, तो ये सभी व्यक्ति आपका बांसुरी वादक से संबंधित है, यानी बांसुरी को बजाने से इनका रिलेशन है। तो यहाँ से फिर से रिवाइज हम कर लेंगे। पन्नालाल घोष हैं आपके बांसुरी वादक। इसके अलावा हरि प्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी वादक हैं। बी कुंजमणि आपके ये भी बांसुरी वादक हैं। इसके अलावा आपका एन नीला जो हैं बांसुरी वादक हैं। राजेंद्र प्रसन्ना आपके बांसुरी वादक हैं, और राजेंद्र कुलकर्णी जो हैं ये भी आपका बांसुरी वादक हैं। तो ये सभी व्यक्ति बांसुरी से संबंधित हैं। अगले पर हम चलेंगे, और अगला वाद्य यंत्र है हमारा सरोद। तो सरोद को बजाने वाले कौन कौन से व्यक्ति प्रमुख हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सरोद वादक में पहला है आपका अमजद अली खां, तो अमजद अली खां आपके एक सरोद वादक हैं। इसके अलावा अली अकबर खां ये भी आपका सरोद वादक हैं।
अलाउद्दीन खां, यह एक सरोद वादक व्यक्ति थे। इसके अलावा आपका हाफिज़ खां हैं, तो हाफिज़ खां भी आपका सरोद वादक से संबंधित है। इसके अलावा है विश्वजीत राय चौधरी, तो विश्वजीत राय चौधरी जो हैं यह भी आपका सरोद वादक हैं। इसके अलावा आपकी जरीन दारूवाला और मुकेश शर्मा, तो यह सभी व्यक्ति जो हैं यह कहीं ना कहीं सरोद वादक हैं, यानी सरोद से इनका संबंध रहा है। तो ये सभी व्यक्ति यहाँ पर सरोद के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगला वाद्य यंत्र है, अगला है हमारा शहनाई। तो शहनाई को बजाने वाले कौन कौन से व्यक्ति प्रमुख हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शहनाई वादक में जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शहनाई वादक में पहला है आपका बिस्मिल्लाह खां, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शहनाई वादक जो प्रमुख हैं कौन कौन से हैं, तो इसमें शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हैं। इसके अलावा दया शंकर जगन्नाथ, यह भी आपका संबंधित है। अगला है आपका अली अहमद और हुसैन खां, तो यह सभी लोग आपके संबंधित है। अगला है आपका वायलिन, तो वायलिन वाद्य यंत्र पे हम चलेंगे। जो वायलिन आपका ये वाद्य यंत्र है उसको बजाने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर पहला नाम है आपका डॉक्टर एन राजन। तो डॉक्टर एन राजन जी जो हैं यह आपका वायलिन से संबंधित हैं, यानी वायलिन वादक हैं। इसके अलावा विष्णु गोविंद जोग, तो विष्णु गोविंद जोग जो हैं आपके यह भी आपका वायलिन वादक हैं। इसके अलावा एल सुब्रमण्यम, तो एल सुब्रमण्यम भी आपका वायलिन वादक हैं, यानी वायलिन को बजाने से इनका संबंध रहा है। अगला है संगीता राजन, तो यह एक वायलिन वादक हैं। कौन? संगीता राजन। इसके अलावा आपका है कुन कैडी बद्यनाथन, तो आपका जो कुन कैडी बद्यनाथन है यह भी आपका वायलिन से संबंधित है। और टी एन कृष्णन, तो टी एन कृष्णन हो गए, कुन कैडी हो गए, उसके अलावा आपका संगीता राजन हैं, सुब्रमण्यम जी हैं, विष्णु गोविंद हैं और आपका एन राजन है। तो ये सभी व्यक्ति जो हैं व्यक्तित्व तो आपके वायलिन वादक हैं, यानी वायलिन से इनका संबंध रहा है। अगला वाद्य यंत्र है बीड़ा, तो बीड़ा को बजाने वाले कौन कौन से व्यक्ति इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बीड़ा को बजाने वालों में एस बालचंद्रन है, तो बा से बीड़ा और बा से बालचंद्रन, तो यहाँ पर इसको रिलेट करके हम पढ़ेंगे कि बीड़ा वादक कौन है, एस बालचंद्रन हो गए। बा से बीड़ा, तो यहाँ पे आपका बदरुद्दीन डागर जो हैं ये भी आपका बीड़ा वादक हैं। इसके अलावा आपका कल्याण कृष्णा है, तो कल्याण कृष्ण जो हैं यह भी आपके बीड़ा वादक हैं, यानी बीड़ा बजाने से इनका संबंध रहा है। अगला है भागवतार, तो भागवतार जो हैं यह भी बीड़ा वादक हैं। इसके अलावा है बी दोरो स्वामी अयंगर, तो बी दोरो स्वामी अयंगर जो हैं यह भी एक बीड़ा वादक हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो आपके बीड़ा बजाने से संबंध रखते थे और आपके एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला आपका है शतुर, आपका संतूर है, यहाँ पे ये शतुर नहीं है, इसको हम बनाएंगे संतूर। तो ये संतूर वादक कौन है आपके जो इम्पोर्टेंट हैं संतूर बजाने से संबंधित है, उन सभी को हम पढ़ेंगे। तो अगर हम संतूर की बात करें तो संतूर बजाने में आपका जो भजन सोपोरी जी हैं यह आपका प्रमुख हैं। भजन सोपोरी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपका आप हाईलाइट कर लेंगे। और भजन सोपोरी से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है। अगला है शिव कुमार शर्मा, तो दो व्यक्तित्व आपका यहाँ पर प्रमुख हैं, भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा। अगला है आपका पखावज, तो पखावज का जो पखावज को बजाने वाले यानी जो उसके वादक हैं कौन कौन से हैं इसको हम पढ़ेंगे। तो पखावज की बात करें अगर हम, तो पखावज के जो वादक हैं उनका नाम है उस्ताद रहमान खां। तो उस्ताद रहमान खां जी जो हैं यह आपके पखावज को बजाने वाले हैं। इसके अलावा गोपाल दास जी आपके हैं, तो गोपाल दास भी आपके पखावज वादक हैं। इसके अलावा आपका छत्रपति सिंह, तो तीन व्यक्तित्व यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, उस्ताद रहमान खां हैं, गोपाल दास हैं और छत्रपति सिंह जी हैं। तो ये सभी आपके पखावज वादक हैं, अर्थात ये पखावज को बजाने वाले व्यक्तित्व हैं यानी व्यक्ति हैं। अगला है आपका रुद्र वीणा, तो रुद्र वीणा जो है आपका यह एक वाद्य यंत्र है और इसको बजाने वाले जो वादक हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रुद्र वीणा जो आपका है इसको बजाने वाले हैं आपके उस्ताद सादिक अली खां। तो यहाँ पर उस्ताद सादिक अली खां जी जो हैं यह आपका रुद्र वीणा से संबंधित हैं। अगला है आपका अशद अली खां, तो ये दो व्यक्ति हैं, उस्ताद सादिक अली खां
और अरशद अली खां, तो यह दोनों व्यक्ति आपके रुद्र बीड़ा से संबंधित हैं, यानी इनका जो संबंध है वो कहीं कहीं रुद्र बीड़ा बजाने से इनका संबंध रहा है। अगला वाद्य यंत्र है आपका मृदंग। तो मृदंग के बारे में पढ़ेंगे कि मृदंग जो बजाने वाले व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं, यानी जो इससे पहले रह चुके हैं और वर्तमान में जो हैं, और मृदंग से इनका संबंध रहा है, काफ़ी योगदान इनका रहा है मृदंग वादन में। तो इसमें से पहला नाम है आपका ठाकुर भीकम सिंह। तो ठाकुर भीकम सिंह जो हैं ये आपका मृदंग बजाने से इनका संबंध है। अगला है पालधार रघु। तो पालधार रघु जो हैं यह भी आपका मृदंग वादक हैं। इसके अलावा आपका डॉक्टर जगदीश सिंह जी जो हैं ये आपका मृदंग वादक हैं, अर्थात ये सभी व्यक्ति मृदंग को बजाने से संबंधित हैं। अगला है टी.बी. गोपाल कृष्णन। तो टी.बी. गोपाल कृष्णन भी आपका मृदंग से संबंधित है। तो कौन कौन से व्यक्ति हैं? ठाकुर भीकम सिंह हो गए, इसके अलावा आपके पालधार रघु हो गए, इसके अलावा आपका डॉक्टर जगदीश सिंह हैं और आपका टी.बी. गोपाल कृष्णन है। तो ये सभी आपका मृदंग से संबंधित है। अगला वाद्य यंत्र है हमारा नादस्वरम। तो नादस्वरम जो है यह आपका वाद्य यंत्र जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी कम पूछा जाता है एग्जाम में, एकदम ना के बराबर कभी कभी पूछ लिया जाता है, नहीं तो नादस्वरम के बारे में बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन पढ़ लेना ज़रूरी है, जो कि क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि पहले अगर क्वेश्चन नहीं आया तो अब भी नहीं आएगा या आने की संभावना नहीं है। तो इसमें से अगर हम नादस्वरम वादक की बात करें, इसको बजाने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें है आपका शेख चिन्ना मौलाना। तो शेख चिन्ना मौलाना जी जो हैं ये आपका नादस्वरम से संबंधित है। अगला है आपका राजरत्न पिल्लई। तो राजरत्न जो पिल्लई हैं यह भी नादस्वरम से संबंधित हैं। अगला है नीरू स्वामी पिल्लई। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन से हैं? शेख चिन्ना मौलाना हैं, राजरत्न पिल्लई हो गए और नीरू स्वामी पिल्लई। तो यह सभी तीनों व्यक्तित्व जो हैं, 3 व्यक्ति जो हैं, यह आपका नादस्वरम से संबंधित है। अगला है रिमझनी। तो रिमझनी के बारे में हम पढ़ेंगे, यह भी एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, एकदम ना के बराबर, लेकिन पढ़ लेना जरूरी है। तो रिमझनी जो है यह एक वाद्य यंत्र है और इसको बजाने वाले में जुबन मेहता जो हैं, जो आपके जुबिन मेहता हैं, ये आपका रिमझनी को बजाने वाले व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार हमारे जो वादक हैं और जो हमारे वाद्य यंत्र हैं समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अलग टॉपिक लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो क्लास को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।